नवरात्रि में बैठने का आधार तो यही है कि व्यक्ति की आंतरिक प्रगति हो। इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पैसा मिलेगा, इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पद मिलेगा, इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ रुतबा मिलेगा। हर व्यक्ति के मन में क्या कॉल थी, यही तो आधार था, यही तो पुकार थी, यही तो याचना थी, यही तो अभ्यर्थना थी कि हम यदि यहाँ आए तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से एक उत्थान यहाँ पर संभव हो। और वो करने का जो आधार है वो भारत ने वर्षों पहले दिया। भारत ने ये चिंतन दिया जिसको हम भारत का धर्म कह करके पुकारते हैं, वो यही है कि बिना व्यक्तित्व के परिष्कार के जो बाहर का सारा सरंजाम है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। व्यक्ति कुरूप हो और आप उसके ऊपर आभूषण टांग दो तो किसी मूल्य के थोड़े ही होते, और व्यक्ति सुंदर हो तो थोड़ी सी मुस्कुराहट से भी लोगों को खुश कर जाता है। व्यक्ति के पास व्यक्तित्व का मूल्य है और किसी चीज़ का मूल्य नहीं। जो मूल्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का है। पहलवान है तो चीथड़ों में भी अच्छा ही लगता है, और व्यक्ति यदि जीर्ण शीर्ण है तो उसको आप सब कुछ दे दीजिए तब भी वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो जनक के हाथ में गया साम्राज्य अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो विक्रमादित्य को मिला भारत अपने आप को धन्य समझता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो हरिश्चंद्र को मिली संपदा सृष्टि के लिए वरदान बन जाती है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो रघु को मिला धन समाज के कल्याण का आधार बन जाता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो भगवान राम के कंधे पर चढ़ा धनुष असुरों के संहार का कारण बनता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो दिनकर के हाथों में छू गई कविता क्रांति कर जाती है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो कलाम साहब की बुद्धि में उतरी मेधा राष्ट्र का निर्माण कर जाती है। और व्यक्तित्व का परिष्कार न हो तो वही साम्राज्य, वही सत्ता, वही संपत्ति, वही संपदा अभिशाप का कारण बन जाते हैं। दुष्ट के हाथ में गए तो वो दूसरे को कष्ट ही देगा। वो दूध का प्याला है, यदि ऋषि के हाथ से लगता है, भगवान के हाथ से लगता है तो प्रसाद बन करके लौटता है। और वही दूध का प्याला यदि सांप की जीभ से छू जाए तो जहर बन जाता है वही चीज़। पर आदमी को परिणाम तब निकल करके आता है कि वो लगा किससे। और भारत ने यही सोच पूरे विश्व को दी कि आज की समस्या का जो मूल आधार है वो एक ही है कि आज व्यक्ति के पास बाह्य प्रगति तो पर्याप्त है, आंतरिक नदारद है। आत्मिक प्रगति शून्य है, सिफर है, जीरो है। सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बना रही है, वैज्ञानिक शोध करने में लगे हैं, लोग एक से एक बढ़कर के हथियारों की खोज करने में लगे हुए हैं, उद्योगपति उद्योगों के कारखाने खोलने में लगे हैं, शिक्षक जो हैं वो विद्यार्थियों को अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएं इस पर ध्यान देने में लगे हैं। जो उपेक्षित पड़ा है वो धर्मतंत्र पड़ा है। धर्म को जो करना चाहिए, धर्म को जो कराना चाहिए, धर्म को जिस भावना का जागरण करना चाहिए उस और किसी की निगाहें नहीं। आप देखिए तो गुरुदेव के जाने के बाद आपको एक व्यक्तित्व पूरे विश्व के क्षितिज पर नहीं दिखेगा जहाँ पर अकेला व्यक्ति और अकेला व्यक्तित्व पूरे समाज के कल्याण को करने की सामर्थ्य रखता हो, है नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है धरती पर कि महापुरुष के जाने के बाद कोई दूसरा महापुरुष धरती पर है ही नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपेक्षित पड़ा है धर्मतंत्र। धर्म को जो करना चाहिए, धर्म को जो कराना चाहिए उसकी जगह पर लोग वो करते और वो कराते दिखाई पड़ते हैं कि अच्छा खासा आस्तिक आदमी नास्तिक बन जाए। कर्म, कर्तव्य, दायित्व, इन सब चीज़ों को भुला करके व्यक्ति को हम वो सातों सपने दिखाने में लगे हुए हैं कि उसमें देश के जागरण की संभावना नहीं। देश जागेगा तब, राष्ट्र जागेगा तब, संस्कृति जागेगी तब जब गुरुदेव के लिखे गए धर्म को व्यक्ति अपनाएगा। गुरुदेव का लिखा गया धर्म बड़ा सीधा सरल है कि व्यक्ति की आत्मिक, आंतरिक और उसके अंदर की आध्यात्मिक प्रगति ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है। वही एकमात्र संभावना है। आप देखिए भारत का इतिहास उठाकर, यदि किसी के दिमाग में सनक आ जाए कि नहीं साहब हम लोग तो एक दिन ऐसा करते हैं कि सब लोगों के नाम इसमें से हटाना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ भगवान राम नहीं हुए, भगवान कृष्ण नहीं हुए, बुद्ध नहीं हुए, महावीर नहीं हुए, हमारे यहाँ पर कोई ऋषि नहीं हुए, हमारे यहाँ पर सिखों के गुरु नहीं हुए, जैनों के तीर्थंकर नहीं हुए, गुरुदेव हमारे यहाँ नहीं हुए, विवेकानंद हमारे यहाँ नहीं हुए, रमण महर्षि नहीं हुए, अरविंद नहीं हुए। इन सब के नाम काटना शुरू करें कहीं और हुए। और फिर हम लोगों से जाकर के कहें साहब आप हमें जगत गुरु मानते हो, वो कहेंगे कि आप हमारे लिए अर्जेंटीना की तरह से नक्शे पर खिंची हुई रेखा हो, कोई जगत गुरु नहीं हुआ। जगत गुरु जो भारत है वो उन महापुरुषों के कारण है जो सोच, जो व्यक्तित्व भारत से निकल करके आए। टाटा बिरला के लिए कौन भारत को याद करता है? लोग भामाशाह के लिए याद करते हैं, लोग यहाँ पर सूर, कबीर, तुलसी के लिए याद करते हैं। आज के समय की जो एकमात्र संभावना है कि भारत के धर्म को जागना पड़ेगा और आप लोगों के माध्यम से जागना पड़ेगा।
वो मनोकामनाओं की पूर्ति कराने वाला धर्म, वो लोगों के बीच में झगड़े कराने वाला धर्म, वो स्त्री पुरुष को बांटने वाला धर्म, वो अमीर गरीब को बांटने वाला धर्म, वो जातियों में विग्रह विभाजन कराने वाला धर्म, वो मूढ़ मान्यताएं कराने वाला धर्म भारत का धर्म नहीं है। कहीं और का होगा तो मैं नहीं जानता। जो भारत का धर्म है वो मनुष्य के आंतरिक प्रगति को एकमात्र आधार बना करके चलता है। जो भारत का धर्म है वो रंतिदेव का धर्म है। रंतिदेव की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी। राजा थे, राजा संकृति के पुत्र थे, और उनको राज्य में जो है एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो लोगों ने कहा कि साहब आप राजा हैं, आप यदि प्राजापत्य व्रत का पालन करेंगे तो यहाँ पर जो है बारिश होएगी। रंतिदेव ने प्राजापत्य व्रत किया, 48 दिन तक न अन्न लिया न जल लिया, और बारिश की बूंदें आनी शुरू हुई। जब बारिश की बूंदें आई तो 4 रोटी और 1 गिलास लेकर के वो बैठे कि चलो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। जैसे ही ग्रहण करने को हुए इतनी देर में एक व्यक्ति कहीं से आ गया, बोले साहब मैंने भोजन नहीं किया है, आप दे दीजिए। पहली रोटी उनने उसको दे दी। शमशान का रखवाला आया, बोले मैंने भी नहीं खाया है, दूसरी रोटी रंतिदेव ने उनको दे दी। बोले साहब मेरे 4 कुत्ते, उनने भी भोजन नहीं किया है, तो रंतिदेव ने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे और 1-1 कुत्ते को दे दिया। एक व्यक्ति आ गया, बोला कि बुनने को लगा पानी पी लेते हैं। इतनी देर में एक और व्यक्ति आया, बोले साहब मैं बड़ा प्यासा हूँ। रंतिदेव चाहते तो मना कर सकते थे, 48 दिन से अन्न नहीं लिया था, जल नहीं लिया था, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हीं की तपस्या के कारण उस राज्य को पानी मिल रहा था। चाहते तो मना कर लेते। आदमी 48 मिनट के लिए भूखा नहीं रह पाता है, 48 दिन तो बहुत बड़ी बात है। 48 दिन के बाद भोजन कर रहे थे, पर बल्कि उनने कहा कि चलो आप ही ले लो, मैं कल ले लूँगा। तो वो 3 लोग जो परीक्षा लेने के लिए आए थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके प्रकट हुए। उनने कहा कि साहब आपका पुण्य इतना है कि आप स्वर्ग चल सकते हो। उनने कहा स्वर्ग में क्या है? बहुत सारे गुण त्रिदेवों ने बताए। तो रंतिदेव ने उनसे कहा कि वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा साहब ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग में आप आराम कर सकते हो, भोग कर सकते हो, पुण्य कम हो जाएगा तो धरती पर आना पड़ेगा। तो फिर रंतिदेव क्या बोले, न कामे दुख तप्ता नाम प्राणे नामार्थ नाशनम। बोले कि मुझे न तो स्वर्ग की कामना है, न मुझे भोग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। बोले न तो मुझे स्वर्ग चाहिए, न भोग चाहिए, न पुनर्जन्म चाहिए, बस मुझे एक ही इच्छा है कि जब तक दुख से पीड़ित व्यक्ति इस धरती पर है तब तक आप मुझे उठा के मत ले जाओ, यहीं रहूँगा और इस धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। जो भारत का धर्म है वो रंतिदेव का धर्म है। भारत का जो धर्म है वो तुकाराम का धर्म है। घर में ब्रह्मा विष्णु आए परीक्षा लेने के लिए, तो उनने क्या किया, उनने कहा कि साहब हमारी झोपड़ी तो छोटी है, इसमें 1 व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ़ नहीं है तो आ जाइए। भगवान विष्णु आ गए, दोनों घुटने मोड़ के बैठ गए। थोड़ी देर में भगवान शिव आए, अंदर आ जाएं, बोले आ जाइए पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें 1 लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, खड़े होने में तकलीफ़ तो नहीं है। भगवान शिव आ गए, तीनों खड़े हो गए, रात निकल गई। रात निकलने के बाद ब्रह्मा विष्णु ने अपने आप को प्रकट किया। बोले तुकाराम तुम देवता हो, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हम आए थे। तुकाराम बोले कि साहब कैसा देवता हो, मेरी झोपड़ी तो छोटी है। भगवान बोले कि झोपड़ी छोटी है पर दिल तो बड़ा है। वो जो जिसका दिल बड़ा है वो भारत का देवता बन जाता है। भारत का देवता वो है जिसमें व्यक्ति के पास धन है कि नहीं, पर उसके पास भावनाओं की अमीरी होनी चाहिए। भारत का देवता वो है जिसके पास संपदा है कि नहीं, पर उसके पास संस्कृति होनी चाहिए। भारत का देवता वो है जिसके पास जायदाद है कि नहीं, पर उसके पास विरासत होनी चाहिए। भारत का देवता वो है जिसके पास बाहर से कुछ हो ना हो, पर भीतर से सब कुछ होना चाहिए। और यदि वो भारत का धर्म जागेगा तो विश्व को एक नई चिंतन, नई आध्यात्मिक शक्ति दे पाने की स्थिति में होगा। उस लेख में गुरुदेव ने लिखा कि आने वाले दिनों में भारत का जो धर्म तंत्र है वो अपने परिष्कृत रूप में सबके सामने उपस्थित होगा। बोले उसका प्रकाश देखकर संप्रदायवादियों के डेरे उजड़ जाएंगे। वो उल्लू की तरह से उस प्रकाश को भौचक्के होकर के देखेंगे और अंत में अपनी अपनी कोटरों में जाकर छुपने के लिए विवश होंगे। बोले धर्म तंत्र अगले दिनों में ज्ञान तंत्र होगा और उसके ऊपर जो कैचुली चढ़ी हुई है वो धीरे धीरे उतरकर कूड़े करकट के ढेर में जा छिपेगी। और इस चीज़ को लाने का दायित्व तो गुरुदेव की अंतिम लाइन उस लेख की है, इस चीज़ को लाने का दायित्व गायत्री परिवार को सौंपा गया है। गायत्री परिवार को सौंपा गया है। भारत के धर्म को जगाने का दायित्व, भारतीय स्वाभिमान को जगाने का दायित्व, भारतीय अध्यात्म को जगाने का दायित्व, भारतीय संस्कृति को जगाने का दायित्व हमें सौंपा गया है।
नवरात्रि के इस पावन दिन दोस्तों स्मरण करें कि आज का दिन साधारण दिन नहीं है। आज हम लोग स्मरण करें कि कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को मिला और कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमें मिली। ये साधारण बात नहीं है। महाकाल के बाशिंदे हैं हम लोग, गुरुदेव के सृजन सैनिक हैं हम लोग नव निर्माण के नवनायक हैं। और जो गायत्री परिवार के प्रज्ञा संस्थान हैं, शक्तिपीठ हैं, प्रज्ञापीठ हैं, गायत्री चेतना केंद्र हैं, ये सारे के सारे ऐसे सृजन सैनिकों को तैयार करने की छावनियाँ हैं। ये उद्देश्य नहीं है कि वहाँ पर घंटे घड़ियाल बजे और पूजा पाठ हो और आरती हो और भोग लगे और लोग अपने घर में जा कर के बैठे हैं। अभियान का केंद्र है वो देवालय है। वो इसलिए है कि हमें अपने क्षेत्र के एक एक शक्तिपीठ को जगाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से निकलें तो इसी भाव को लेकर के निकलें कि गुरुदेव ने गायत्री परिवार इसलिए बनाया कि एक ऐसा एक ऐसा प्रवाह जन्म ले जिससे इंसान अपने आप को आकर के छुए तो मसीहा में बदल जाए, लोहा छुए तो सोने में बदल जाए, कोयला छुए तो हीरे में बदल जाए। उस प्रवाह को जन्म देने के लिए वो केंद्र है। हम लोग यहाँ से उठे, सौभाग्य को स्मरण करके उठे, जिम्मेवारी का वर्ण करके उठे, ये स्मरण करके उठें कि हम लोगों को कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण, कितना सौभाग्यशाली दायित्व परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदान किया गया है। क्योंकि गायत्री परिवार क्रांति का नाम है, गायत्री परिवार आमंत्रण का नाम है, गायत्री परिवार अवतरण का नाम है, गायत्री परिवार अभिमंत्रण का नाम है। गायत्री परिवार एक ऐसी चेतना का नाम है कि यदि व्यक्ति उससे छुए तो उसे अपने जीवन को बदलने के लिए मजबूर होना पड़े। और उस तरह के प्रवाह को जन्म देने का दायित्व हम लोगों का है। हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग यहाँ से उठें तो सोते व्यक्ति को झकझोर करके उठाएं। वो एक कथा आती है एक संत की, वो गए राजा के यहाँ तो उनने देखा कि राजा जो है अपने नौकर की पिटाई कर रहे हैं। उनने कहा क्यों पीट रहे हो भाई? उनने कहा 1 घंटे से सो रहा था। बोले और तू तो ज़िंदगी भर से सो रहा है, तुझे कितनी पिटाई पड़ने वाली है? राजा को एकदम से होश आया कि क्या कह रहे हैं गुरु। बोले अरे जाग, तो कई लोग तो ज़िंदगी भर से सो रहे हैं, उन्हें जगाने की आवश्यकता है, उनको स्मरण कराने की आवश्यकता है कि मनुष्य होने के नाते दायित्व क्या है, गायत्री परिवार का सदस्य होने के नाते दायित्व क्या है, किस प्रवाह को जन्म देने की आवश्यकता है। वो प्रवाह जागता है तो भारत जागता है, भारत का धर्म जागता है, भारत का स्वाभिमान जागता है। हम लोग यहाँ से स्वाभिमान को लेकर के जाएं, संस्कृति को लेकर के जाएं, धर्म को लेकर के जाएं, चिंतन को लेकर जाएं, संकल्प को लेकर के जाएं, सौभाग्य को लेकर के जाएं, सौभाग्य के स्मरण को, जिम्मेवारी के वर्ण को लेकर के जाएं। आज के इस पवित्र दिन आप सबको इसी शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं।